पुलिस की जो प्रेजेंस है, पेट्रोलिंग है सड़कों पर, क्योंकि पुलिस के नज़र आने से लोगों का विश्वास पुलिस के अंदर बढ़ता है। तो किस तरह से हम पेट्रोलिंग व्यवस्था को और सुदृढ़ बना सकते हैं। हरियाणा पुलिस ने पहले ही 112 सर्विस जो शुरू की है, उससे बड़ा अच्छा एक असर सभी डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिला है। तो 112 के माध्यम से भी और जो दूसरे हमारे SHOs चौकी इंचार्ज हैं उनके माध्यम से भी हम इसकी तरफ कोशिश करेंगे। दूसरा, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है और इसमें पुलिसमैन को बहुत सेंसिटिव होकर अच्छी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। जो शिकायतें आती हैं लोगों की, उनको रिसीव करके तुरंत उन पर कार्रवाई करना, ये पुलिस की बहुत अहम जिम्मेवारी है। तो इसके ऊपर भी हम पूरा ध्यान देंगे। साइबर क्राइम्स एक है और चूंकि पंचकुला एक अर्बन ज़्यादा शहर है, यहाँ पर काफ़ी साइबर क्राइम के मामले सामने आते हैं। तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि कैसे हम पुलिसमैन को साइबर क्राइम को डिटेक्ट करने में, इन्वेस्टिगेट करने में, प्रोसिक्यूट करने में सक्षम बना सकें और उसको तुरंत कार्रवाई, क्योंकि साइबर में तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता होती है। बहुत कम समय में बहुत नुकसान जो साइबर हैकर्स हैं वो कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हमारी प्रायोरिटी रहेगी। दूसरा, जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, वो बढ़ती आबादी के कारण ट्रैफिक का लोड भी सड़कों पर बढ़ा है। वहाँ पर भी ट्रैफिक की व्यवस्था को सुदृढ़ कैसे किया जाए, उसके लिए हम सिटीजन्स के साथ भी मिलकर पार्टनरशिप करेंगे। हम जो RSOs होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, उनके साथ मिलके हम कोशिश करेंगे कि साथ में मिलके लोगों के काम किया जा सके। साथ ही कुछ ट्रैफिक इंजीनियरिंग जिसके अंदर की दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी हम शामिल करेंगे, जैसे PW डिपार्टमेंट्स हैं या NHAI है या कॉरपोरेशन के जो अंदर एरियाज़ आते हैं। कहीं पे यू टर्न्स देने की आवश्यकता है या कहीं पे रोड ख़राब हैं या कहीं पे लाइट्स नहीं हैं, कई जगह ऐसी चीज़ें आती हैं, तो उनको भी हम कोशिश करेंगे कि ठीक हों। और एक ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई करने के लिए हम ट्राई करेंगे जहाँ पे दो से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है किसी जगह पे ट्रैफिक एक्सीडेंट में, यानी कि वो ऐसी जगह है जहाँ पे किसी इंजीनियरिंग डिफेक्ट की वजह से या किसी अन्य वजह से बहुत वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन जाता है। तो उनको आइडेंटिफाई करके और स्मूथ फ्लो हो ट्रैफिक का, ये भी हमारी प्रायोरिटी इसके अंदर रहेगी। तो बाकी जैसे जैसे प्रायोरिटी, क्योंकि पुलिस एक प्रायोरिटी बनाती है, लेकिन लोगों का जो सोचना है, कई बार लोगों का सोचना अलग होता है और पुलिस का सोच अलग होती है, क्योंकि पुलिस लोगों से कनेक्टेड नहीं है। तो हम अपनी प्रायोरिटी लोगों के साथ संपर्क करके भी बनाएंगे कि लोगों को समस्या किस चीज़ की है। हो सकता है कहीं पर अवैध शराब बिकती हो सकता है कहीं पर ड्रग्स की समस्या हो। कई जगह शहरों में हरियाणा में देखा गया है। अभी पंचकुला के बारे में मैं अपने ऑफिसर से यही बात कर रहा था कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर कि ड्रग्स हैं या शराब है या कोई अवैध चीज़ें बिकती हैं, उनके ऊपर विशेष रूप से हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि ड्रग्स न केवल हमारे यूथ को ख़राब करती हैं बल्कि इनका लिंक नार्को टेररिज्म से भी है। क्रॉस बॉर्डर से भी जो शक्तियां हैं वो यहाँ पे ड्रग्स बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है और इस काम के अंदर जो हमारे सेंटर की एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी हम काम करेंगे और साथ ही जो हमारे जागरूक नागरिक हैं उनके साथ मिलके भी हम काम करना चाहेंगे। तो ये दो तरह से पंचकुला पुलिस की मेरी प्रायोरिटी रहेगी। जो जागरूक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके साथ मिलके सहयोग करना और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो गलत रास्ते पे चलते हैं, उनके साथ सख्ती से पेश आना। तो उनके लिए सख्ती का एक रुख, कानून का जो फुल फोर्स ऑफ द लॉ है वो उनके अगेंस्ट इस्तेमाल की जाएगी। ये दोनों जो है विचारधारा पर हम चलेंगे और मैं समझता हूँ कि हमारे DCP साहब हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं और दूसरे हमारे ऑफिसर्स हैं, ACPs हैं, उनके साथ मिलके पंचकुला को हम एक बेहतर पुलिस सेवा दे पाएँ, ये हमारा उद्देश्य रहेगा।